हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग हो चुकी है, तो कुछ 6:30 या पौने 7 हो रहा है। तो यहाँ फटाफट से हम मतलब शिव पुराण सुनकर आ चुके हैं, प्रसाद लेकर आ चुके हैं। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी आपको ये व्लॉग समझ में आएगा। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में ही सब्ज़ी बना ली थी, तो एक सब्ज़ी मुझे और बनाना है जो मॉर्निंग में मैंने बना दी थी, मतलब दोपहर के टाइम पर 2 बजे के आसपास में बना ली थी। क्योंकि देखिए 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे में इतना सारा काम कैसे होगा। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए और सभी काम को हमें समेटना होता है, सभी चीज़ों को अटेंड करना होता है। तो मैं गोभी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी और अभी बनाऊंगी मटर पनीर। तो जो सब्ज़ी है वो अलग कटोरे में कलेक्ट कर दूंगी, जिससे क्या कढ़ाई खाली हो जाएगी। तो फिर मैं इसी कढ़ाई में बना लूँगी मटर पनीर। तो देखिए हस्बैंड के टाइम हो चुका है, किसका, चाय पीने का हो चुका है। तो चाय तो मैंने बना दी थी, तो साथ साथ में उन्होंने बोला कि चलो मैं ही छान लेता हूँ और तुम बिज़ी हो तो। क्योंकि फिर ना ये बोलते हैं ना कि थोड़ी लिंक टूट जाती है। और ये किचन में आ ही गए थे, तो चलो मैंने बोल दिया कि चलो आप ही चाय को छान लो। तो बस ये है, पापा को भी देने चले गए हैं और खुद को भी खुद के लिए भी छान ली है। तो अब मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और ये भी कहा जाए ना, इतना सारा खाना किस लिए बनाया है जो आपको वीडियो में मिलेगा। तो देखिए हमारे घर में आएंगे मेहमान, तो उन्हीं की तैयारी करने के लिए हमने इतना सारा खाना बनाया है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और ये हर किसी के सौभाग्य की बात नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें करना होती है, ये कर्मों के उपरांत हमें करना पड़ता है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, श्रद्धा होगी, तभी ये सब चीज़ें मुमकिन हो पाती है। तो बस आगे व्लॉग को कंटिन्यू आप देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, कुछ मोटिवेट लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, बुरी लगती है तो कमेंट कीजिए, पर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए सब्जी को मैंने साइड में कर दिया है और अब मैं बना रही हूँ सिमई की खीर। क्योंकि देखिए कोई कोई ये ना, मतलब हमारे घर में अभी आ रहे हैं पंडित जी, और उनके साथ साथ में उनकी को बोल सकते हैं म्यूज़िक वाले भी होते हैं जो ढोल बजाते हैं, और जो म्यूज़िक वाले हैं शिव पुराण में, तो उनके जो हेल्पर हैं, तो वो भी, उनको भी हमने खाने पर बुलाया है। क्योंकि सभी मंडली एक साथ आती है। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और सिंपल है, सात्विक खाना बन रहा है। और टमाटर प्यूरी बनाकर उसमें मैंने डाल दी है। सात्विक खाना ही बोला जाता है शास्त्रों में कि बिना प्याज लहसुन का ही खाना पंडितों को खिलाया जाता है। और जैसे हमारे घर में भी आते हैं पूजा पाठ के समय में, या घर में पूजा हो रही है, बड़ा मतलब बहुत सारी पूजा होती है, तो आप ऐसे कुछ दिनों में बिना प्याज लहसुन का भी खाना बना सकते हो और बिल्कुल टेस्टी लगता है। तो पनीर हमने मंगा लिया था, मॉर्निंग में ही मंगा लिया था, क्योंकि एंड टाइम पर सब चीज़ें कभी कभी मुमकिन नहीं हो पाती है और सब चीज़ें बिज़ी भी होता है। तो इसके वजह से सब प्रिपरेशन हमने पहले से कर ली थी, एक दिन पहले का ही ये सभी चीज़ें प्रोग्राम था कि हमें क्या क्या बनाना है, शेड्यूल में हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा था। तो उसके हिसाब से हमारे हाथ पाँव और माइंड उसी के हिसाब से चलता है। और अचानक ही जैसे कुछ बोल दो कि ये बनाना है वो बनाना है, तो कभी कभी हो जाता है ना, स्पीड हमारी कम हो जाती है। तो देखिए हमारी सिमई की खीर बन चुकी है और हमने डाल दी है उसमें मेवा। और आप सोच रहे होंगे कि सिमई की क्यों खीर बनाई है और चावल की क्यों नहीं बनाई है। चावल के लिए मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि देखिए कोई कोई बोल सकते चावल की खीर पसंद नहीं करते। और पहले से हमको नोटिफिकेशन दे दिया था, सूचित कर दिया गया था कि जैसे शुगर पेशेंट भी हैं, मतलब जिसको थोड़ा सा शुगर का भी शिकायत होती है, तो उसकी वजह से हमने
सिमई की खीर बनाई है और पुलाव इसलिए बनाया कि जैसे किसी को चाहिए रहेगा तो वो भी हम सर्व कर देंगे। तो देखिए हमारे पंडित जी शिव पुराण में पंडित जी आए थे और यही सुनाया उन्होंने। तो बस यहाँ हमारे घर में पधारे हैं। तो बस यहाँ मम्मी उनके पाँव धोकर मतलब उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि घर में कोई भी मतलब पंडित आते हैं तो ये चरण जो है ना हमारे घर में बहुत शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पंडित जी बच्चों को थोड़ा सा मतलब प्यार से दुलार रहे हैं कि बेटा क्या नाम है। तो बस ये है कि देवांश शर्मा के निकल गया है। तो उसके बाद मैं खाना तो पूरा बना चुकी थी। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि इन्होंने मतलब पंडित जी ने पूड़ी खाने के लिए मतलब चिकनाई नहीं खाते हैं। पूड़ी मना कर दिया था उन्होंने कि बिल्कुल सिंपल तरीके से रोटी बनाइए। तो हमने रोटी ही का प्रोग्राम बनाया है। तो ये छोटी छोटी सी रोटियां बनाई हैं। वैसे तो मैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ, पर जैसे कोई गेस्ट आता है तो मैं ज़रूर छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ। और इससे क्या थोड़ा जल्दी जल्दी खाते भी बनता है। और वैसे भी मैंने पहले से प्रिपरेशन जैसे 10-12 रोटियां पहले से सेक की भी रखी थी, हॉटपॉट में रख दी थी, जिससे गर्माहट बनी रहेगी। और यहाँ मम्मी भी हेल्प कर रही हैं। पूरी जो थालियाँ हैं मम्मी ने तब तक लगा दी है और रोटी भी मैं सेकती जा रही हूँ। और परसने का काम है हस्बैंड कर रहे हैं। और बस मम्मी अम्मा देख रही हैं मैनेजमेंट का काम कि किस तरीके से काम हो रहा है। मुझे भी देख रही हैं, मम्मी को भी देख रही हैं, हस्बैंड को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही हैं। तो कहा जाता है ना बड़े बुजुर्ग जो होते हैं मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छी तरीके से आता है। और पापा कर रहे हैं परसने का काम। तो बस यहाँ थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें पुण्य वाले जो काम हैं क्यों मतलब दिखा रहे हैं, और कहते भी हैं कि वैसे कहना तो नहीं चाहिए। तो ये जो पुण्य के काम होते हैं वो बिना मतलब जाहिर किए करना चाहिए। पर मेरा मोटिफिकेशन ये है कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है या मतलब पूर्ण आत्मा आती हैं या मतलब गुरु जी आते हैं, कोई भी पंडित आता है तो उनका स्वागत कीजिए। हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारा मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा भगवान से जुड़े रहना चाहिए। इसी का जो मतलब मैसेज मैं देना चाहती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हमने खाना खिलाया है, ये आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा मेरा मोटिवेशन नहीं है। तो बस इसके बाद खाना खिलाने के बाद उनकी दक्षिणा देने का मतलब उनका अवसर आ चुका है। तो यहाँ हमने चरण स्पर्श किए सभी के, और जिसने छूने दिए वो छू लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तो हमसे छोटे ही हैं, पर पंडित के अकॉर्डिंग हमने उनके पाँव छूना चाहे हैं, पर उन्होंने मना कर दिया है। तो बस यहाँ उनकी दक्षिणा देकर हमने उन्हें अलविदा कर दिया है। पर फिर भी हमने उन्हें आगे आने के लिए शिव पुराण मतलब सुनाने के लिए फिर से आमंत्रित किया है। और फिर जब होगा तब ऐसे ही भागवत, ऐसे ही शिव पुराण हमें सुनने को मिले, और ऐसे ही आशा करती हूँ। उनके फिर जाने के बाद मतलब सबके पाँव छुए, बच्चों ने छुए, तो ये भी एक आदर सम्मान होता है। तो हर कोई चाहता है कि हमें कोई आमंत्रित करे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदू धर्म से हम जुड़े हुए हैं, दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स सभी ने खा लिया है खाना, बच्चों ने भी खा लिया है, हस्बैंड ने खा लिया है, पापा मम्मी ने भी खा लिया है। तो थोड़ा किचन साफ़ करने के बाद मैं शांति से फिर अब मैं खाई हूँ। और बड़ा पर मैं इतना खाना परस के लेके आई थी कि चलो, भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी, क्योंकि मतलब मॉर्निंग में ही खाया था, नाश्ता पानी किया था, उसके बाद तो ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि बैठने में भी दिक्कत होती है वहाँ पर, क्योंकि 3 से 4 घंटा वहाँ बैठना होता है। तो थोड़ा हल्का फुल्का ही हमने मतलब नाश्ता किया था। और मैं एक थाली इतना परस के लाई थी कि मैं चलो पूरा खा लूँगी, पर इतना ज़्यादा खाना मतलब खा नहीं पाई। पर ये बोलते ना टाइम टू टाइम खाना हो जाता है तो ज़्यादा ठीक है, पर थोड़ा सा लेट हो गया था तो इतना ज़्यादा खाना नहीं खावा। और बस ये है कि आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।